हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या रीड किए थे। पिछले क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रीड किए थे, वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लिखा कीजिए, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। आज की क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रीड करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ऑप्टिकल लाइट से रिलेटेड है ये। ओके, तो देखिए आज की क्लास में देखेंगे ध्रुवन समावयवता, ये क्या होता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है पॉल्टीमीटर, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करता है कि किसी कंपाउंड में कितना ऑप्टिकल एक्टिविटी है। वो कौन मापता है? पॉल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट यंत्र होता है। उसी का डायग्राम देखिए, पॉल्टीमीटर ट्यूब का ही डायग्राम में बना रखा हूँ, और इसी को पहले आपको समझना है, फिर आगे देखेंगे। तो ये लाइट का देखिए सोर्स है। ये किसका सोर्स है? लाइट का सोर्स है। यहाँ से लाइट निकल रहा है, जैसे बल्ब हो गया और कोई लाइट, जो सभी दिशा में जाती है, चारों दिशा में वाइब्रेट कर रही है। प्रकाश सोर्स है। इसको हम लोग निकोल प्रिज्म, ये क्रिस्टल होता है, इससे पास कराते हैं। लाइट को किससे पास कराया? निकोल प्रिज्म से। ये अभी सभी दिशा में जा रहा था, जब निकोल प्रिज्म से पास कराया तो वन डायरेक्शनल हो गया। अब एक ही दिशा में ये जाएगा। अब ये क्या होगा? एक ही दिशा में जाएगा। ये एमएल में कन्वर्ट हो गया। एमएल किसको बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट। एमएल किसको बोलते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट में ये परिवर्तित हो गया, मतलब अब एक ही दिशा में ऑसिलेट करेगा। ओके, अब मल्टी डायरेक्शनल नहीं होगा। तो क्या किया हमने पहले? प्रकाश सोर्स से जो लाइट निकला उसको किससे पास कराया? निकोल प्रिज्म से। और इस लाइट को ये कन्वर्ट हो गया मोनोक्रोमेटिक लाइट में, एक डायरेक्शन में जाने लगा। और इस लाइट को देखिए जटिल यौगिक के विलयन से, ये ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, जटिल यौगिक के विलयन से इसको पास कराया। हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए ऑब्जर्वर है, यहाँ हम लोग यहाँ आई है, कोई ऑब्जर्वर है, देखने वाला, देखने वाला। ओके, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, तो ये क्या देखता है? इस चीज को देख रहा है। थोड़ा सा इसको नीचे करके ऐसे करके दिखाइए। ये ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है कि लाइट किस दिशा में रोटेट हो रहा है। तो ऑब्जर्वर ने देखा कि जैसे ही लाइट को हम पास कराए, या तो ये देखिए दाई दिशा में इस लाइट को, ये जो लाइट जा रहा है, ये जो लाइट जा रहा है, या तो इसको दाई दिशा में घुमा देगा, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में इसको घुमा दिया, या बाई दिशा में इसको घुमा देगा। ये इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी होगा, जटिल यौगिक का गुण होगा। वो तो या तो दाहिने दिशा में घुमा देगा या बाएं दिशा में घुमा देगा, किसी एक दिशा में घुमाएगा। ये जो घुमाने का गुण होता है, इसी गुण को हम लोग बोलते हैं घूर्णन समावयवता या घूर्णन एक्टिविटी। इसी के कारण ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस होता है। देखिए दो तरह का, यदि दाएं दिशा में घुमा देगा, ये जो लाइट जा रहा था इसको दाएं दिशा में घुमा दिया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डी आइसोमर। क्या कहेंगे? डी आइसोमर। यदि बाएं दिशा में घुमा दिया, लाइट को क्या किया? बाएं दिशा में घुमा दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? देखिए इसको एल आइसोमर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दो प्रकार का हो गया, एक डी हो गया और दूसरा एल हो गया। ओके, समझ में आ रहा है आप कि विलियन से लाइट को पास कराया, प्लेन पोलराइज लाइट को। जैसे ही उस लाइट से विलियन पास होगा, उस लाइट को या तो घड़ी की दिशा में घुमा देगा या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देगा, घड़ी जैसे चलती है। ओके, दाएं दिशा में। ये जो गुण है किसी यौगिक का, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल। हम देखें बारी बारी से, ये डी आइसोमर क्या होता है, एल आइसोमर, सबका डेफिनेशन लिखेंगे। पहले आप इस डायग्राम को कॉपी कर लीजिए। ये पॉल्डी, ये डायग्राम पूरा किसका है? देखिए पॉल्डीमीटर का है। किसका डायग्राम है? पॉल्डीमीटर का। मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे, फटाफट कॉपी खींचिए।
कॉपी कर लिए होंगे आप। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने जा रहा हूँ। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल टी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ध्रुवन सक्रियता, ध्रुवन सक्रियता। जब जटिल यौगिक के विलयन से, जटिल यौगिक के विलयन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, जटिल यौगिक के विलयन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो जटिल यौगिक उसे, जटिल यौगिक उसे दाईं दिशा में, दाईं दिशा में या बाईं दिशा में, बाईं दिशा में घुमा देता है। जटिल यौगिक क्या करेगा? विलयन से जब पास करें या तो बाईं दिशा में घुमा देगा या दाईं दिशा में, दाईं दिशा में घूर्णित कर देता है, घूर्णित करता है। इस जटिल यौगिक को, जटिल यौगिक को ध्रुवीय सक्रिय यौगिक कहा जाता है। ध्रुवीय, ध्रुवीय सक्रिय यौगिक कहा जाता है, सक्रिय यौगिक कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? ध्रुवीय सक्रिय यौगिक कहेंगे। ये जो गुण आ गया उस जटिल यौगिक में, इसको ध्रुवीय सक्रिय यौगिक कहेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप? इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए दो तरह का ध्रुवीय सक्रियता कितने प्रकार की हो जाती है? 2 प्रकार की होती है, उसके बारे में बता रहे हैं। ध्रुवीय सक्रियता के प्रकार, नेक्स्ट लिखिएगा, ध्रुवन सक्रियता के प्रकार, ध्रुवन सक्रियता के प्रकार। ध्रुवन सक्रियता कितने प्रकार का होता है? देखिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्रुवन सक्रियता 2 प्रकार का होता है। एक होता है डी आइसोमर, अभी कराए हैं, और दूसरा होता है एल आइसोमर। एक क्या होता है आपका? पहला है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी आइसोमर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को क्या कहेंगे? डी आइसोमर शॉर्ट में, ओके, या प्लस आइसोमर। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को ये क्या करेगा? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं दिशा में घूर्णित कर देता है। वैसा यौगिक, लिखिए, वैसा यौगिक जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्रकाश को, प्रकाश को दाईं दिशा में, दाईं दिशा में घूर्णित करता है, घूर्णित करता है, उसे डी आइसोमर कहते हैं, उसे डी आइसोमर कहते हैं।
जो लाइट को क्या करेगा, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज में घुमा देगा, उसको हम लोग डी आइसोमर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, डी आइसोमर कहेंगे। ओके, मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी आइसोमर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और डी आइसोमर। हिंदी भी देखिए कुछ ऐसा चीज है जिसका हिंदी वही डेक्स्ट्रो ही लिखा आएगा, डेक्स्ट्रो घूर्णन। ओके, कॉपी कर लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट है, सेकेंड टाइप है लेवो रोटेटरी। इसका सेकेंड कौन सा टाइप है, लेवो रोटेटरी। इसको हो गया एल आइसोमर, एल आइसोमर माइनस आइसोमर। लेवो रोटेटरी क्या करेगा, वो दाईं ओर घुमा रहा था, ये बाईं ओर घुमा देगा, एल फॉर लेफ्ट। तो वैसा यौगिक जो प्लेन पोलराइज प्रकाश को बाईं दिशा में, वो ये दाईं दिशा में था, तो ये क्या करेगा, बाईं दिशा में घूर्णित कर देता है, उसको एल आइसोमर। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे एल आइसोमर कहते हैं। वो दाईं दिशा में घुमा रहा था, ये बाईं दिशा में घुमा दिया, तो इसको एल आइसोमर कहेंगे। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को, आप एल आइसोमर कहते हैं। अब डी और एल क्या होता है, देखिए कैसे बनता है, ये सब हम देखेंगे। अभी आज का ये बेसिक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बेसिक चीज़ है, क्या होता है, कैसे होता है। आइसोमरिज्म ड्रॉ करना आगे के क्लास में देखेंगे हम लोग। मे भी कॉपी किया होगा आपने। नेक्स्ट देखिए, डी और एल आइसोमर क्या होता है। डी और एल आइसोमर एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होता है, मतलब एक बना उसका मिरर इमेज जो बन रहा है उसी को हम लोग कहें, एक डी होगा तो दूसरा एल हो जाएगा। तो इसका कुछ पॉइंट लिखिए, डी और एल समावयव एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होता है। डी और एल आइसोमर क्या होता है, एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होता है। दूसरा पॉइंट देखिए लिख रहे हैं, डी और, ये और लिखा हुआ है, डी और एल समावयव को इनांशियोमर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, डी और एल आइसोमर को हम लोग क्या कहेंगे, डी और एल आइसोमर को इनांशियोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, इनांशियोमर। यहाँ देखिए, यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट, सामान्यतः सिस आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सामान्यतः सिस आइसोमर मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ऐसा नहीं है कि सारे सिस शो करता है। ओके, सामान्यतः ज़्यादातर सिस आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और सामान्यतः, फिर मैं बार बार देखिए लिख रहा हूँ, सामान्यतः ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव असक्रिय होता है। ये सक्रिय हुआ और नीचे वाला क्या हुआ, असक्रिय, मतलब सिस वाला शो करेगा और ट्रांस वाला शो नहीं करेगा। यही कह रहा है, लाइट जैसे हम पास कराएंगे तो सिस वाला उसे रोटेट कर देगा और ट्रांस वाला उसको रोटेट नहीं कर पाएगा। ये सामान्यतः ऑब्जर्व किया गया। ओके, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फटाफट आप कॉपी कर लीजिए। देखिए फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। मे भी आपने कॉपी किया होगा।
ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब कौन कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, कौन कौन सा कंपाउंड शो करेगा, इसके लिए कुछ नियम कानून है। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है लिखिएगा, कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ध्रुवन सक्रियता, ध्रुवन सक्रियता की शर्तें, ध्रुवन सक्रियता की शर्तें। कौन कौन सा शर्त है ध्रुवन सक्रियता की शर्तें? कौन कौन सा कंडीशंस है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, क्या क्या कंडीशंस है? सबसे पहला है कि जटिल यौगिक एसिमेट्रिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है जटिल यौगिक समरूप होना चाहिए। जटिल यौगिक कैसा होना चाहिए? असमरूप होना चाहिए। असमरूप मतलब क्या हो गया? एसिमेट्रिक मीन्स कॉम्प्लेक्स मस्ट बी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें सिमेट्री नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए बॉल है, बॉल आपका क्या है? सिमेट्रिक है, ये समरूप है। बॉल क्या है? समरूप है। बॉल का हम मिरर इमेज, दर्पण रख के इसका इमेज बनाते हैं, बॉल ही बन जाएगा। इसको यहाँ से उठाएंगे, इसको क्या होगा? पूरी तरह ढक लेगा। ओके, सुपर इम्पोज कर गया, एक दूसरे को क्या किया? बॉल का मिरर इमेज, बॉल ही बन रहा है, देखिए ढक लिया। इसी बॉल में हम देखिए कुछ डिजाइन बना देते हैं। अभी देखिए ये समरूप है, अब इसी बॉल में देखिए हम डिजाइन बना देते हैं। ओके, देखिए ये रहा। अब ये समरूप नहीं रहा, इसका मिरर इमेज देखिए ऐसे करके ये बनेगा। अब इसको जब हम उठाएंगे, यहाँ से उठा के जब इस पे रखेंगे तो ये देखिए अभी ये दाएं बाएं साइड है, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। मतलब इसका मिरर इमेज जो बनेगा, अब ये कैसा हो गया? अब ये असमरूप हो गया। अब ये कैसा हो गया? असमरूप, उसमें उसके फिगर में समानता नहीं रहा। तो यही मैं बताया हूँ कि ये कैसा होना चाहिए? जटिल यौगिक असमरूप होना चाहिए, तभी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, देखिए इसको मैं मिटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को, नीचे वाला। सेकेंड क्या रीजन है? सेकेंड कंडीशन है जटिल यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। एक दूसरे पर अध्यारोपित मीन्स होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल, अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। अध्यारोपित समझ रहे हैं ना? उसका जो दर्पण इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, वो एक दूसरे को ढकना नहीं चाहिए। जैसे आप इस तरह से समझिए, देखिए इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, देखिए अब ये इसको ढक देगा तो ये क्या हो गया? अध्यारोपित हो गया। 100% इसका जो मिरर इमेज बना, इसको 100% ढक दिया, अध्यारोपित हो गया। ओके, ये देखिए इसका मिरर इमेज, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इसका, अब हैंड को मैं ऐसे कर देता हूँ, इसका मिरर इमेज ये बन रहा है, इसको उठा के यहाँ रख रहे हैं, देखिए ढक रहा है। ये देखिए दोनों फिंगर मेरा अलग हो गया, ये ढक नहीं रहा है, अध्यारोपित नहीं कर रहा है। तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स को क्या होना चाहिए? वो जो जटिल यौगिक है उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो एक दूसरे को ढकना
नहीं चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, अदरवाइज ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे। तीसरा भी देखिए, तीसरा पॉइंट भी है इसका, तीसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, कॉपी कर लिए होंगे। तीसरे पॉइंट में देखिए है, तीसरा पॉइंट absence of symmetry, absence of symmetry, समरूपता की अनुपस्थिति, समरूपता की अनुपस्थिति मतलब समरूपता नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा समरूपता की अनुपस्थिति होना चाहिए? ए नंबर में प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सब आगे आएगा, वहाँ पर हम समझाते जाएंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ये सब अब्सेंट होना चाहिए, अनुपस्थित रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और सी नंबर में पॉइंट ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। मीन्स ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या होगी? नहीं होनी चाहिए, तभी वो शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, तभी वो क्या शो करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी। आप कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को, इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए। कॉपी कर लिए होंगे। देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ये बेसिक था कि कौन सा कंपाउंड शो करेगा, कौन सा कंपाउंड शो नहीं करेगा। अब कैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग ड्रॉ करेंगे वो अगले क्लास में देखेंगे। कोई कंपाउंड लेके उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ कर रहे हैं, उसका कैसा इमेज बन रहा है, ओके, डी आइसोमर कौन बन रहा है, एल आइसोमर कौन बन रहा है, तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।